होती है जब कोई पहचान कराने वाला हो। इसीलिए सबकी पूजा में गुरु पूजा और गुरु समान कोई जरूरत नहीं। गुरु ही इन चीजों का परिचय कराता है कि वो दरबार का दरबारी होता है, आता और जाता रहता है। गुरु ही इनका परिचय कराएगा, बोध कराएगा, जानकारी कराएगा। और इसीलिए बचपन से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है गुरु गोविंद लोग बड़े काचे लाओ घुमाए और परिहारे को गुरु की जिस गोविंद जी रखा है, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। रास्ता केवल गुरु बताता और कोई चमत्कारी गुरु नहीं बताता। चमत्कार नहीं दिखाने आते हैं महात्माओं, केवल एक काम होता है कैसे आत्मा शब्द की दूरी पकड़े और शब्द की दूरी पर बैठ करके अपने घर चले जाए। केवल इतना बताने आपको और किसी को बताने के लिए पकड़ा खड़ा करते हैं तमाम बात। चलो भाई सेवा करो, चलो भाई तुम यहाँ दौड़ जाओ, चलो भाई गड्ढा खोदो, चलो भाई खेत की लिखाई करो, चलो आश्रम पर में थोड़ा सा ये मिट्टी में उठा कर डालो। क्योंकि जन्म जन्मांतरों तक एक ही काम के लिए ऋषि मुनि बैठे रहते थे, कैसे यहाँ का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित हो। नहीं होता। महात्मा उस काम को सेवा करा करके काम करा देते। इसीलिए महात्मा कहते हैं तन से मन से धन से ये सेवा करनी पड़ेगी। गोरख धंधा है और जब ऐसी सेवाओं को करोगे तो यही महापुरुष परमार्थ में बदल देंगे और तुम्हारी आत्मा की संभाल की गारंटी लेते हैं, आत्मा की संभाल कर देंगे। लेकिन हम नाम लेने के बाद भी हमारे लोगों के पास समय नहीं। बहुत से लोग नाम नहीं लिए हैं, सोचते हैं कि ऐसा महात्मा कोई मिल जाए तो खट से हमारी आंख खोल दे और हम वहां पहुंच जाए। वो ये नहीं करते। अभी आप जा रहे हो रास्ते पर, अचानक कोई गाछ जला दे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सामने जा रहे हो गाछ जला दे तो आप यही कहो कि भाई गाछ नीची करो, इसकी रोशनी नीची करो। 16 सूर्यों का प्रकाश इस आत्मा के अंदर है। 16 सूर्यों का प्रकाश। हम लोग एक सूर्य अगर तपने लगे तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतनी बड़ी दौलत हमारे आपके अंदर है। महापुरुषों ने कहा परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कर चाहिए दिया कर पाते। किसी घी के चराग की जरूरत नहीं है, अखंड ज्योति यही जल रही है। पाओगे कैसे? जो रास्ता महापुरुषों ने बताया उस रास्ते पर चलोगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्युग त्रेता द्वापर पूजा में योग यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप व्रत ये सब युग त्रेता द्वापर तक ही सीमित है। कलयुग में लिखा महापुरुषों ने जो करके हो सुख कर नाम से पावन योग कलयुग में केवल नाम की साधना और वो नाम की साधना जो संत समय के बताए, उस नाम की साधना को जब करोगे तब आत्मा के ऊपर से पर्दे जो उसके सामने खड़े हो खत्म होंगे और तब यहीं से बैठ करके भगवान दिखाई पड़ेगा। जैसे राजघराने में रहती हुई मीराबाई को दिखाई पड़ा और जब मीराबाई को दिखाई पड़ा तो दुनिया को बता दिया पायो जी मैंने नाम रतन संभालो। जब कबीर साहब को मिला तो दुनिया को बता दिया। इसी घट के अंदर वो बैठा हुआ है, छुपा हुआ। पर्दा हटने की देरी है और जब पर्दा हट जाएगा या घट भीतर राम में देखा जब तीसरा नैन उधारा, जब तीसरी आंख खुली तब देखे तब मिलेगा ये पठन भगत संतन का संगा। पहले संतों की शरण करो, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, कोई बेटा बेटी देने नहीं आते हैं, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर बोला। जब इसकी जड़ में जाओगे कष्ट और तकलीफ के अलावा कुछ है नहीं। ये उनका स्वाभाविक गुण होता है। सत्संग आओ जाओ उठो बैठो सत्संग की रहने कहने सीखो तो दुनिया की बरकत भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आत्म कल्याण का एक सरल मार्ग और रास्ता मिल जाएगा। रियाज अभ्यास करेंगे तो काम हो जाएगा। और नहीं तो समय से इतना खराब आ जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा रोटी का टुकड़ा अगर सामने नारी बह रही
उसमें दिखाई पड़ेगा तो उठा करके खाने के लिए मजबूर हो जाओगे। इतना खराब समय आएगा, इतना खराब समय आएगा। सोचो, महंगाई अभी कुछ नहीं, गुरु महाराज ने कहा क्या ऐसी महंगाई आएगी कि केवल उसका नाम गिनते गिनते सो जाओगे, इतनी महंगाई आकर के तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। हमें लोग नहीं समझ रहे हैं, समय नहीं है, भागे चले जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। और गुरु महाराज ने कहा महंगाई बढ़ेगी, 2 रुपया दाल बढ़े की पहुंच गई तो आप 70-80 रुपया टमाटर पहुंच गया। मैं इस विषय पर कुछ कहने नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहने बताने आया हूँ, बाबा जी ने कहा कि बच्चा केवल वस्तुओं के नाम लेकर के सोना पड़ेगा, महंगाई का वो आरंभ होगा। अभी कोई रामराज नहीं आने जा रहा, सरकार बदल गई है, रामराज आ जाएगा, रामराज होगा, कुछ नहीं होगा। कहने से कोई चीज नहीं होती। कभी कभी घर में देखो माताएं खाना बना के तो बच्चा स्कूल से आ गया, माँ किसी काम में लगी, खाना नहीं बना है, और सोचते लड़का भूखा आएगा और जल्दी जल्दी बना ले। लड़के को भूख बर्दाश्त नहीं तो चीखता चिल्लाता रोता है, रोने से थोड़ा खाना बनेगा, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं, उसको खाना चाहिए। ये स्थिति पैदा हो जाए। हमारे आपके चाहे जितना पैसा कमा, चाहे जितना पैसा कमा ले, आप चले जाइए उस क्लास के आदमी को सोचो, हैंड टू माउथ जो रोटी कमाता है खाता है, वो आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा इस महंगाई में किस तरीके से चलता है। और ये मुसलमान फकीर से उन्होंने लिखा था, आगे करीबे सूखा पड़े तब सूखा होगा, अब सूखा पड़ जाए, बरसात हो जाए, 2 चीजों में